सबसे पहले जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम के लिए एक बहुत ही प्यारा टेस्टमनी को देना चाहती हूँ गाइस। बात जो है फ्राइडे की बात है, 26 तारीख की। मैं जो है गुरुवार के शाम के समय जो है मैंने प्रार्थना किया था परमेश्वर से कि प्रभु मुझे जो है बहुत साल हो गए जो है मतलब मैं उपवास नहीं रखती थी। मुझे कम से कम 9 साल हो गए थे कि मैं जो है प्रार्थना जो करती थी मगर उपवास नहीं रख पाती थी गाइस। मैं जो है उसके बाद ये फ्राइडे के दिन जो है मैंने फास्टिंग को रखा था गाइस। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब रात को सोई गुरुवार के दिन तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, मुझे आप बताइए कि मुझे कैसा रह रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों जो है डॉक्टर ने मना किया था कि आपको जो है उपवास नहीं रखना है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि आप उपवास नहीं रख सकती। और मैं डॉक्टर की बात को मानकर जो है मैं कभी उपवास नहीं रखती थी गाइस। लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन मेरा मन इतना अच्छा लग रहा था कि मैं फास्टिंग रखूँ, फास्टिंग रहकर प्रार्थना करूँ। मैं उस परमेश्वर के महान दास को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं नाम तो नहीं बताना चाहती हूँ, पर उस परमेश्वर के दास को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि हमको फास्टिंग रखना कितना ज़रूरी है और फास्टिंग से हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस समय जहाँ कहीं भी हो वो परमेश्वर के दास जो मुझे देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने मुझे कहा कि फास्टिंग रहने के लिए। तो मैं इस कवि को बताना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गाइस कि परमेश्वर ने उस दिन मेरे से कुछ अलग से बातचीत की गाइस। मैं बताना चाहती हूँ जब मैं प्रार्थना करके सो गई, प्रभु से मैंने कहा कि आप मुझसे बातचीत करिए। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की गाइस। मैं बताना चाहती हूँ मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे रूम में जो है इतने बड़े गंजी में जो है तेल भरा हुआ है, उसमें जो है चम्मच है और उसके बगल में भी 2 गंजी है छोटा छोटा, उसमें भी ये पूरा तेल भरा हुआ था गाइस। और वो तेल जो है मेरे ऊपर भी गिर रहा था, मेरे पूरे कपड़ों में भी गिर रहा था और उसकी जो महक इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती गाइस। दिन भर में ताजगी को महसूस की। और जब मैं जॉब में भी आई, मैं पहली बार फास्टिंग थी, उससे पहले तो रखती थी, फिर उसके बाद डॉक्टर ने जब मना किया उसके बाद से जो है मैंने बिल्कुल नहीं रखा, छोड़ दी थी, हिम्मत ही नहीं होता था। लेकिन जिस दिन उस परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि आपको फास्टिंग रहना चाहिए, तो मैं उस दिन से स्टार्ट की गाइस। उस दिन से लेकर आज तक जो है मुझे एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ग्लोरी महसूस करती हूँ मैं और इतना ताजगी मैं बताना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बहनों को वहाँ बातचीत किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी बहन ने कहा हमारे लिए भी प्रार्थना कर। जब मैं अपने रूम से मेरी बेबी को और मेरी बहन की बेटी को मैं हमेशा मेरी बेबी कहती हूँ, वो मेरी बहन की बेटी है, बहुत ही प्यारी बेबी है, फ्लोरेंस फर्नांडिस, और उसकी मम्मी सनीता ब्रिस फर्नांडिस। मैं कहना चाहती हूँ उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, ऐसे ही प्रार्थना कर, अच्छा लग रहा है बोली। तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर दी। उसकी बेबी भी आ गई, उसके लिए भी प्रार्थना कर दी। मैंने कहा गिलास में पानी लीजिए। जब मैं उनसे बात कर रही थी मैं यही कह रही थी कि मेरा जो रूम का जो पूरा पानी है ना इतना मीठा लग रहा है, हर पानी मीठा ही लग रहा था गाइस। मैं हर सेकंड में मैं पानी को चेक कर रही थी गाइस। जब मैं नल से भर रही थी उसका स्वाद अलग ही लग रहा था, और जब मैं अपने रूम में लेकर आ रही हूँ तो पूरा पानी जो है इतना मीठा लग रहा है, उसका स्वाद ही अलग ही गाइस। मैं बताना चाहती आज तक भी वैसी है। उसके बाद जब मैं अपने रूम में थी और मेरी बहन और मेरी बेबी को मैंने प्रार्थना किया यहीं से, मैंने कहा कि गिलास में पानी लो, और जैसे मैंने उनके लिए प्रार्थना किया गाइस, आधे घंटे के बाद उन लोग ने उस पानी को पिया और मेरी बेबी सबसे पहले कहने लगी वाह माँ फैंटास्टिक, कितना सुंदर पानी है, बहुत मीठा है, ऐसा कहने लगी गाइस। पूरा फोन में सुनाई दे रहा था। मेरी बहन कह रही थी कि ये तो बोल रही है मीठा है पानी, बहुत स्वाद है इसका, सुंदर लग रहा है। वो भी पी तो वो भी कहने लगी कि बहुत ही मीठा है। मतलब परमेश्वर ने जो है पानी को भी दाखरस में बदल दिया गाइस। उस दिन सब कुछ चेंज हो गया। अभी भी मेरे पास पानी रखा हुआ है, वो पानी इतना मीठा है, हर बाल्टी जो भी गंजी में है पानी, सब पानी जो है उतनी स्वाद मीठा लग रहा है गाइस। मैं कहना चाहती हूँ जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देते हैं गाइस। मुझे वो विधवा का याद आ रहा था गाइस, जिसको वो एलिसा के पास जाती है और निवेदन करती है, वो काली बर्तनों को लेके आओ बोलते हैं, सेम वैसे ही हुआ। मैंने देखा कि उसमें जो ऑयल भरा